आज हम सुनाएंगे धनतेरस की एक लोकप्रिय कहानी। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन आर्यावर्त में एक महान और तेजस्वी राजा हुआ जिसका नाम हिमराज था। वह अपने राज्य में न्यायप्रिय, परोपकारी और जनता के कल्याण के लिए प्रसिद्ध था। उसकी एकमात्र संतान थी एक सुंदर और गुणवान राजकुमार। जब राजकुमार का जन्म हुआ उसी समय राजमहल में ज्योतिषियों को बुलाया गया ताकि उसके भविष्य का लेखा जोखा निकाला जा सके। जब उन्होंने कुंडली बनाई तो सबके चेहरों का रंग उड़ गया। ज्योतिषियों ने बताया, हे महाराज, आपके पुत्र का विवाह तो होगा, किंतु विवाह के चौथे दिन उसकी मृत्यु सर्पदंश से हो जाएगी। यह सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि किसी भी कीमत पर वे अपने पुत्र को इस काल योग से बचाएंगे। राजकुमार बड़ा हुआ। वह बुद्धिमान, विनम्र और तेजस्वी था। समय आने पर जब उसका विवाह तय हुआ तो राजा ने पूरी सतर्कता बरती। विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ, परंतु राजा और रानी का हृदय भय से भरा हुआ था, क्योंकि ज्योतिषियों के अनुसार चौथे दिन यमराज के दूत उसका प्राण हरने आने वाले थे। विवाह के चौथे दिन की रात जब आने लगी तब राजकुमार की पत्नी, जो अत्यंत चतुर और धर्मपरायण थी, उसने यह तय किया कि वह अपने पति को किसी भी तरह से मृत्यु से बचाएगी। उसने सोने और चांदी के बहुत से दीपक बनवाए और महल के चारों ओर हर कोने, दरवाजे और आंगन में दिए जलाकर रख दिए। उसने बहुमूल्य आभूषणों और सोना चांदी के सिक्कों का ढेर अपने पति के कक्ष के बाहर लगा दिया ताकि सर्प का मार्ग रुक जाए। फिर उसने अपने पति को गहरी नींद में लिटाया और स्वयं रात भर धार्मिक कथा और भजन गाती रही ताकि उसकी नींद ना टूटे और किसी प्रकार की बुराई पास ना आ सके। जब रात के मध्य में यमराज के दूत यमदूत सर्प का रूप धारण कर राजकुमार के पास पहुंचे तो वे उस अत्यधिक प्रकाश और रत्नों की चमक से चौंकाचौंध हो गए। वे राजकुमार तक पहुंचने का मार्ग नहीं पा सके। उन्होंने देखा कि राजकुमार की पत्नी बड़ी श्रद्धा और प्रेम से दीपक की लौ में ध्यानमग्न होकर भजन गा रही थी। सर्प ने वहां कुछ देर रुककर गीत और कथा सुनी और उसकी आंखों में भी करुणा जाग गई उठी। उसने मन ही मन कहा, ऐसे सत्कर्म और श्रद्धा से भरे घर में मृत्यु कैसे प्रवेश कर सकती है, और फिर बिना कुछ किए वहां से लौट गया। जब सुबह हुई, राजकुमार जीवित था तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। स्वयं यमराज ने देवताओं से कहा, आज मैंने भी अपने नियम को पहली बार तोड़ा है, क्योंकि जहाँ इतना प्रेम, भक्ति और धर्म हो वहाँ मृत्यु को भी पीछे हटना पड़ता है। उस दिन को ही आगे चलकर धनतेरस के नाम से जाना गया, क्योंकि इस दिन यमराज स्वयं पराजित हुए और धन, आयु व समृद्धि की वृद्धि हुई। इस दिन से यह परंपरा शुरू हुई कि धनतेरस के दिन दीप जलाकर यमराज की आराधना की जाती है ताकि अकाल मृत्यु से रक्षा हो और घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। इसे यमदीप दान भी कहा जाता है। लोग घर के द्वार पर, आंगन में और तिजोरी के पास दीपक जलाते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार यह भी माना जाता है कि इस दिन धन्वंतरी देव का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। वे आयुर्वेद के देवता और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। इसी कारण इस दिन स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि की कामना की जाती है। इसी वजह से इस दिन धातु, सोना, चांदी, तांबा, पीतल के बर्तन या आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह समृद्धि का प्रतीक है। लोग मानते हैं कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, खरीदारी या दान भविष्य में 100 गुना फल देता है। परिवार के लोग घर की साफ सफाई करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं और माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर तथा धन्वंतरी देव की पूजा करते हैं। महिलाएं तिजोरी या घर के उस स्थान पर दीप जलाती हैं जहां धन रखा जाता है, ताकि लक्ष्मी स्थायी रूप से वहां निवास करें। धनतेरस का आध्यात्मिक अर्थ भी बहुत गहरा है। यह केवल धन संपत्ति का पर्व नहीं है, बल्कि जीवन में प्रकाश, स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक है। जैसे उस राजकुमार की पत्नी ने दीपक और भक्ति से मृत्यु को भी रोक लिया, वैसे ही यह पर्व हमें सिखाता है कि श्रद्धा, प्रेम, सेवा और सकारात्मकता से हर अंधकार को मिटाया जा सकता है। आज भी जब लोग धनतेरस पर दीप जलाते हैं
तो वे न केवल धन की प्राप्ति के लिए बल्कि अपने जीवन में स्वास्थ्य, दीर्घायु, प्रेम और शांति की कामना करते हैं। यमराज का दीपक जलाने से यह भावना प्रकट होती है कि हम अपने जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं और हर प्रकार के भय, रोग और मृत्यु से दूर रहना चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है, दीपक की लौ से जो जीवन रोशन करे वही असली धनतेरस है। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्चा धन सोना या चांदी नहीं बल्कि सत्कर्म, भक्ति, प्रेम और सेवा है जो जीवन को अमर बना देता है।